देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के मालदा जिला में राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भीषण गर्मी के बीच चुनावी सभा की। ये चुनावी सभा मालदा के मानिकचक के इनायतपुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित की गई थी। सबसे पहले तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मानिकचक वासी को बधाई दी, क्योंकि वे भयंकर उपद्रव के बावजूद इस बैठक में शामिल हुए। कुछ दिन पहले मुसलमानों का पवित्र ईद का त्योहार था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ईद और नए साल की शुभकामनाएं और प्यार देकर की। इसके बाद उन्होंने अपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स को जनता के सामने पेश किया। लक्ष्य भंडार, सबुज साथी, रूपाश्री और कन्याश्री, इमाम भाता, वृद्धावस्था भत्ता, विधवा भत्ता, सबुज साथी, युवाश्री, औक्यश्री, शिक्षाश्री, तरुण का सपना आदि विभिन्न योजनाओं से छात्रों, युवा और जनता को बहुत लाभ हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्य का खजाना 60 साल तक नहीं बल्कि जीवन भर दिया जाएगा। वहीं 11वीं कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाई में सुविधा के लिए मोबाइल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य में मोदी सरकार आई तो ये परियोजनाएं बंद हो जाएंगी। राज्य में CAA, NRC और समान नागरिक संहिता आदि लागू किया जाए। अगर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव जीतती है तो देश में कोई लोकतंत्र नहीं रहेगा और उनका एकमात्र उद्देश्य संविधान को बदलना और लोकतंत्र को मिटाना है। इसलिए वे CAA, NRC और समान नागरिक संहिता लेकर आए। लेकिन मैं अपनी जान दे दूंगा, फिर भी जन विरोधी नीति को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं बंगाल में जन विरोधी नीति नहीं चलने दूंगी। उन्होंने मंच से नारा लगाया, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। राजनैतिक युद्ध एक इंची जमिও আমরা ছাড়ব না। রাজনৈতিক যুদ্ধে বিনা যুদ্ধে রাজনীতির লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও আমরা ছাড়ব না, এটা মাথায় রাখবেন। যদি নিজের অধিকার বাঁচাতে হয়, নিজের ধর্ম বাঁচাতে হয়, নিজের পরিবার বাঁচাতে হয়, নিজের সংসার বাঁচাতে হয়, নিজের রাজ্যকে বাঁচাতে হয়, নিজের দেশকে বাঁচাতে হয়, তাহলে মনে রাখবেন আপনার স্বাধীনতা আপনাকে রক্ষা করতে হবে। আজকে দেশের মন্ত্রী কি বলছেন? মছলি খাতা হ্যায়, মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, ডিম খাওয়া যাবে না। আমরা তো কখনো বলছি না ধোসা খাওয়া যাবে না, আমরা তো কখনো বলিনি ইডলি খাওয়া যাবে না, আমরা তো কখনো বলিনি কি ওই যা যা পাওয়া যায় নানা রকম খাবার ভারতবর্ষে আছে সেগুলো ধোকলা খাওয়া যাবে না। তাহলে তোমরা কি করে বলো 80% দেশের লোক কিছু না কিছু খেয়ে থাকে? যে ভেজ খায়